अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के पुराने टॉवल्स हों या वो दुपट्टे और कपड़े जो पुराने होने के साथ साथ फट भी गए हैं, तो इनको रीयूज़ करके बहुत सारे मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो लेट्स सी कि आज मैं इस पुराने टॉवल के साथ क्या करने वाली हूँ। मेरा ये टॉवल काफ़ी टाइम यूज़ होने की वजह से इसका कलर बिल्कुल फेड हो चुका है, तो अब मैं इसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए रीयूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लूँगी रैंडमली। मेरा ये टॉवल फुल साइज़ का था, तो इसमें से काफ़ी सारे पीसेस निकल गए कटिंग होने के बाद। तो ये दो पीसेस जो हैं ये बड़े साइज़ के मैंने कट किए हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। और कुछ को मैंने इस तरह से स्क्वायर कट कर लिया। ये भी 4 पीसेस हैं। अब चाहें तो आप इसको चारों तरफ से पाइपिंग कर लें या और प्यारे लगेंगे। वैसे ये थिक कपड़ा है तो इसकी किनारियाँ निकलेंगी नहीं, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो जो स्क्वायर वाले टॉवल्स हैं वो मैं किचन में यूज़ कर लूँगी, और जो लंबे वाले थे ना उनको मैंने ये फ्रिज के हैंडल्स होते हैं ना इन पर रैप कर लिया। वो इसलिए कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी हमारे हैंड्स गीले होते हैं या आटा लगा हुआ होता है, या हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि टमाटर काट रहे हैं तो पहले हाथ धोएं फिर फ्रिज को हाथ लगाएं। तो ये जल्दी में फ्रिज के हैंडल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इस पर कोई भी कपड़ा लपेट दें और इसको पिन से सिक्योर कर दें। इस तरह से बिल्कुल नीट रहेंगे। इसी तरह से हमारे किचन में यूज़ होने वाली साफियाँ या वो क्लोथ्स जो हम किचन में गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन में सारा दिन यूज़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैली और ग्रीजी हो जाती हैं। तो नॉर्मल अगर आप इनको धोएं जिस तरह से सर्फ से धोया जाता है तो ये साफ़ नहीं होती इतनी अच्छी तरह से। तो इनको अगर गर्म पानी में उबाल लिया जाए थोड़ा सा सर्फ डाल के, अगर ज़्यादा स्टेन है तो इसके अंदर भी बेकिंग सोडा भी डाल दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाती हैं। जब ये सूख जाते हैं तो फोल्ड करके इनको किचन में ही रखती हूँ। इस तरह के किचन क्लोथ्स में बनाती रहती हूँ। पुराने दुपट्टे को स्क्वायर कट करके डबल लेयर में सिलाई कर लें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, या पुराने टॉवल्स को कट करके रख लें क्योंकि ये फ्लफ़ी और थिक होते हैं, इसकी वजह से ये पानी या लिक्विड चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए किचन में इनका यूज़ बहुत अच्छा रहता है। आपने देखा कि इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने खाली शू बॉक्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जितने भी पुराने कपड़े हो जाते हैं ना जो बिल्कुल फट जाते हैं, इनके कलर फेड हो जाते हैं, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैं एक थैले में भर के रख लेती हूँ। किचन में टिश्यू पेपर यूज़ करने के बजाय इन छोटे छोटे पीसेस को मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं। किचन में किसी किस्म का भी मैस हो तो मैं इससे उसको साफ़ करती हूँ अपने टॉप काउंटर को और डस्टबिन में फेंक देती हूँ। मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरी नेक्स्ट टिप ये है, अक्सर घी इस्तेमाल करने वाले घी का चमचा जार में ही छोड़ देते हैं तो चमचा ग्रीजी हो जाता है, तो ज़ाहिर है हाथ भी ग्रीजी हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ें भी ग्रीजी हो जाती हैं। और अगर सर्दी का मौसम है तो ज़ाहिर है घी जम जाता है तो चमचा भी उसके साथ अंदर ही जम जाता है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप ये है कि आप बलून के इस तरह से रबर कट कर लें। इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है बलून की, इसलिए इसको यूज़ किया मैंने। इस रबर को जार या बकेट पे चढ़ा के इस तरह से स्पून को इसके अंदर लगा दें, फिक्स कर दें। क्योंकि घी को चम्मच पे से साफ़ करना ना मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सारा स्पंज चिकना हो जाता है, और घी के जार में स्पून पड़ा रहने से जो एक मैस होता है ना वो भी नहीं होगा। मैं क्योंकि घी के लिए बकेट का इस्तेमाल करती हूँ, तो बकेट का ये जो हैंडल है ना जहाँ से ये कुंडे आ रहे हैं, ये कुंडे वाली जो जगह है ना, जगह खाली है यहाँ पर थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर स्पून को डाल देती हूँ। तो मेरा स्पून वाला मसला तो बिना रबर के ही सॉर्ट आउट हो जाता है। तो जिनके पास जार हैं जो जार में घी को डालते हैं तो वो रबर को पहना दें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। रबर को पहना के उसके अंदर स्पून को फिक्स कर दें तो स्पून ना गिरेगा और ये काफ़ी हैंडी भी रहेगा, है ना अच्छा आइडिया। तो अब घी का जार भी साफ़ रहेगा, स्पून भी साफ़ रहेगा, तो इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सर्फ तो हर घर में आता ही है, तो जब इनके पैकेट्स खाली हो जाते हैं तो इनके पैकेट्स को फेंका बिल्कुल ना करें, चाहे छोटा पैकेट हो या बड़ा पैकेट हो। मैं तो इनके सारे पैकेट्स को संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये क्लीनिंग पर्पज़ में हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस खाली पैकेट के ज़रिए आप अपने घर से सारी मक्खियों को अपने घर से किस तरह से दूर रख सकते हैं। तो भाई इतनी सफाई कर ली है लेकिन मक्खियाँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस खाली पैकेट को यूज़ करके आप सारी मक्खियों को भगा सकते हैं। तो इस पैकेट में से सर्फ ख़त्म होने के बावजूद इसके अंदर काफ़ी सारा सर्फ मौजूद होता है, तो इसको पानी में अच्छी तरह
से हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे, पैकेट को धो लेंगे तो ये सारा सर्फ हमारी बाल्टी में आ जाएगा। ये हमारे फ़र्श धोने के लिए काफ़ी है। वैसे तो मैं इन पैकेट्स को संभाल के रख लेती हूँ हर बार, तो लेकिन जब पैकेट नहीं होता तो बिल्कुल थोड़ा सा 1 स्पून से भी कम मैं इसके अंदर सर्फ डाल देती हूँ पानी के अंदर। उससे ये होता है कि ये ज़्यादा सर्फ हो जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, सर्फ को बार बार पानी से धोना पड़ता है, पानी भी ज़ाया होता है। तो मैं इन पैकेट्स को यूज़ कर लेती हूँ तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। इससे मैं अपने किचन का फ़र्श धो लूँगी, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं और घर में भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। ये एक सिंपल सी टिप है मक्खियों से छुटकारा हासिल करने की, लेकिन है बड़ी यूज़फुल। इससे ना मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आती। अगर हम घर को वॉश कर लेना सर्फ के पानी से तो बिल्कुल भी कोई मक्खी नहीं आती, क्योंकि मक्खियाँ भगाने के लिए किसी किस्म के भी केमिकल्स किचन में यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहता। जो स्प्रे और केमिकल्स हम यूज़ करते हैं ना किचन में, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहते हमारे लिए। तो इसी पानी में, सर्फ वाले पानी में मैंने किचन टॉवल को डिप करके इससे मैं किचन की वॉल्स और टॉप काउंटर को भी वाइप ऑफ कर लूँगी और इसी सर्फ वाले पानी से मैं पूरे घर की मॉपिंग कर दूँगी। तो पूरे घर में और किचन में कहीं भी कोई ख़तरा नहीं है मक्खियों का। तो ये थी मेरी आज की किचन और होम से रिलेटेड क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।